हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न मिलने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है एम्फीबिया बताता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, बताना है राइट आंसर क्या होगा। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ऐसे जंतु जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं उनको कहा जाता है उभयचर। क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। और उभयचर को ही इंग्लिश में कहा जाता है एम्फीबिया। जैसे मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये क्या है? उभयचर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला है, किस ज्वालामुखी से जान माल को सर्वाधिक खतरा होता है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। देखिए, सुषुप्त ज्वालामुखी कैसा होता है? ऐसा ज्वालामुखी जिसमें बहुत लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें भाई किसी भी समय किसी भी वक्त उद्गार हो सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बहुत लंबे समय से उद्गार नहीं होने की वजह से इसके पास बस्ती बनाकर रहने लगते हैं। लेकिन जब इसमें अचानक उद्गार होता है तो जान और माल दोनों का खतरा होता है, इसलिए इसे बहुत खतरनाक माना गया है सुषुप्त ज्वालामुखी को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरे भाई स्वच्छ भारत की जो अभियान की शुरुआत है, ये गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है उसी दिन ये शुरुआत हुई थी, वर्ष 2014 में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसका उद्देश्य आप सभी को पता है, इसका नाम ही बता रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, है ना। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता, तो यहाँ पर हम बात करें हिरण की, तो हिरण क्या है? यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता है। टिड्डा भी क्या है? यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता है ना। यहाँ पर जो मेढक है, मेढक चूंकि टिड्डे को खाता है इसलिए मेढक क्या है? यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता है। और जो गिद्ध है भैया, ये है यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर द्वितीयक बताना है तो क्या होगा? मेढक होगा, जो कि एक उभयचर जंतु है या जीव है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न क्या है, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी क्लास को देख रहा है भाई, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। परिवार समाज की धुरी है, यह कथन किसका है? परिवार समाज की धुरी है, ये जो कथन है वो कामटे महोदय जी का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, और सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो मिलेंगे वो सिलेबस के अनुसार मिलेंगे, जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। रेबीज के लक्षण क्या है? देखिए, रेबीज जिसे हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, जो कि कुत्ते के काटने से होता है और यह वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जिसको रेबीज हो जाता है वह कुत्ते की तरह भौंकने लगता है, पागलों की तरह व्यवहार करता है और पानी से उसको क्या है, डर लगने लगता है। ये सभी लक्षण है रेबीज के। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मैंने बातें बताई हैं इस रोग के बारे में वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, पर्यावरण शब्द खालिस्तान से लिया गया है। बताइए, जो पर्यावरण शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? भैया पर्यावरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं एनवायरमेंट बोलते हैं। और जो एनवायरमेंट है भैया, यह फ्रेंच भाषा के एनवायर से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ या फिर घेरना। तो हम कह सकते हैं ये किससे लिया गया है? फ्रेंच भाषा से लिया गया है। क्लियर? चलिए अगला है, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
ये आप जरूर देखना, विश्व की बात हुई है या भारत की बात हुई है, क्योंकि दोनों आंसर अलग अलग हैं। तो विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बताइएगा येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, जो है कहाँ पर, ये अमेरिका में है। कहाँ पर है, अमेरिका में है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बताइएगा जिम कॉर्बेट, ठीक है, जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, काजीरंगा कहाँ पर है, तो भैया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पेन घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाएं भाई, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलेंगे। गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है, गैनीमीड। यदि आपसे पूछा जाए सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो बताइएगा गैनीमीड। और ये किसका उपग्रह है, तो बताइएगा यह बृहस्पति का उपग्रह है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए जो टाइटन है यह किस ग्रह का उपग्रह है, तो बताइएगा शनि का है। ठीक है, जिसे काला ग्रह भी कहा जाता है। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो बताइएगा मंगल को। क्लियर, चलिए अगला है। और देखिए यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है वीडियो का, तो आप एक काम करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहां पर मैं हर वीडियो का लिंक डाल देता हूं। उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा कौन सी है। देखिए यहां पर उत्तराखंड बताना है सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा कौन सी है। तो भैया आप सभी को पता है जो उत्तराखंड का ज्यादातर भाग है वो कैसा है, पर्वतीय है। इसलिए पर्वतीय भाग होने की वजह से यहाँ पर उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, बताएं आप लोग कौन सुमेलित है। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का है, भैया किसने बोला, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मतलब ये तो क्या है, गलत है। इसमें भैया हम 25 क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं, ये बात और सुन लो, है ना। कुचिपुड़ी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, नहीं। कुचिपुड़ी कहाँ का भैया, आंध्र प्रदेश का है, नोट करते जाओ करना है तो। कथक तमिलनाडु का है, नहीं है। कथकली केरल का है, बिल्कुल भाई, जो कथकली है ये कहाँ का है, केरल का है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला है, जल की अशुद्धियाँ होती हैं, बताइए जल में जो अशुद्धियां होती हैं वो कैसी होती हैं या किसकी वजह से होती हैं, जीवाणुओं से होती हैं, घुलत होती हैं, तैरने वाली होती हैं। तो मेरे भाई जल में आपको जो अशुद्धियां मिलेंगी वो जीवाणु से ही मिलेंगी, उसमें घुली भी रहेंगी और तैरती भी रहेंगी, ये सभी होती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, वह पोषक तत्व जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है उसे क्या कहा जाता है, कौन सा चक्र। अब देखिए यहां पर समझने की बात है भाई मेरे, कि सूर्य के प्रकाश में जो पौधे हैं, हरे पौधे हैं, वो क्या है, अपना भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो हरे पौधे हैं वह भोज्य पदार्थों के निर्माण द्वारा कार्बन का स्थिरीकरण करता है। और फिर क्या है, पौधों से किस में जाएगा, ये जंतुओं में जाएगा और बाद में क्या है, ये पुनः अपघटित हो जाएगा प्रकृति में, है ना। तो ये सब होता है कार्बन चक्र में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर, चलिए प्रश्न क्रमांक 14, प्याज का खाद्य अंश कौन सा है, बताएं आप लोग प्याज का खाद्य अंश कौन सा है। तो आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आप चाहे तो नोट कर लें, आलू हो गया, प्याज हो गया, अरबी हो गया, है ना, हल्दी हो गया, और क्या है, आलू प्याज, हाँ लहसुन हो गया, ये सभी भैया क्या है, तना के अंतर्गत आते हैं। अर्थात यहाँ पर प्याज का पूछा गया है तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। शकरकंद जड़ के अंतर्गत आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है वो भी हम देख लेते हैं। गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी भैया कहाँ से निकलती है,
देखिए पहली बात तो ये है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बताइएगा गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर। रेशम कीट की निम्न में से किस अवस्था में रेशम का स्त्राव होता है। देखिए मेरे भाई, आप सभी को पता है रेशम कीट से हमें क्या है, रेशम मिलता है। और रेशम कीट किस वृक्ष पर पाले जाते हैं, तो शहतूत वृक्ष पर पाले जाते हैं। और रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। और रेशम कीट की भैया जो लार्वा अवस्था होती है, इसी अवस्था में क्या है, उससे रेशम नामक जो तंतु है उसका स्त्राव होता है। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 17 पर। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग कौन सा है। देखिए दूषित भोजन से यहां पर बात हुई है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे वो दूषित भोजन हो या फिर दूषित जल हो, इससे क्या है, हैजा होगा। और हैजा में क्या है, जो रोगी को पतले दस्त लगते हैं और उल्टियां भी साथ में इसके होती हैं। और इसमें क्या है, उल्टी और दस्त की वजह से रोगी के शरीर में जल की भाई कमी भी हो जाती है, जो कि बहुत खतरनाक होती है, इसमें जान भी चली जाती है। ठीक है, चलिए अगला है असत्य कथन की पहचान करें। बताएं आप लोग इन चार में से कौन सा कथन असत्य है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, बिल्कुल भैया सही बात है। ऊर्जा एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है, बिल्कुल भैया सही है। लिंडमैन ने 10% का नियम 1942 में दिया था, बिल्कुल सही है। ऊर्जा अधिकतम 5 स्तरों तक गति करती है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जो ऊर्जा है वो 5 स्तरों तक गति नहीं करती भैया, ये करती है 4 स्तरों तक है। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर गलत है, ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षक हैं, अतः मतलब आप और आपका विद्यालय वायुमंडल के किस भाग में स्थित है। देखिए आप सभी को पता है ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी की सबसे निचली परत है उसका नाम है क्षोभमंडल। अर्थात इसी में हम आप आपके जो मकान है, हम सभी के जो मकान है कहां पर भैया, क्षोभमंडल में ही तो है ना। तो यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। इसी में भाई मौसम संबंधी जैसे आंधी तूफान वर्षा ये सभी घटनाएं क्षोभमंडल में ही होती हैं। और जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है, और इसी में क्या है, वायुयान उड़ाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है, घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि कौन सी है। देखिए यदि आपको घर पर जल को शुद्ध करना है तो सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा भैया, अपन तो क्या है देसी तरीका अपनाएंगे घर पर। तो क्या करेंगे, जल को उबाल लेंगे तो क्या है, जल शुद्ध हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी यहां पर क्या है, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत में स्थानिक पौधों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक किस क्षेत्र में है। स्थानिक पौधों की प्रजातियों की यहां पर बात हो रही है, तो भैया आप सभी को पता है ये कहां पर है, हिमालय वाले क्षेत्र में है ना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, ग्रेनाइट। तो भैया देखिए यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये सभी क्या है भैया, आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं, है ना। और इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमने के फलस्वरूप होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है। जो दिन और रात होते हैं बताएं किसकी वजह से होते हैं, है ना। तो ये इसलिए होते हैं, जो आप सभी को पता है, जो हमारी पृथ्वी भाई ये अपने अक्ष पर क्या है, घूमती रहती है, इसलिए क्या है दिन और रात होते हैं। ऑप्शन बी यहां पर क्या है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है,
दावानल से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आपने भाई हिंदी में बहुत पढ़ा होगा, पढ़ा है ना सभी ने। जंगल में लगने वाली आग को भैया दावानल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये 2 बार क्वेश्चन टीईटी एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। ठीक है, चलिए अगला है भारतीय जलवायु कैसी है। जो हमारे भारत की जलवायु है वो कैसी है भैया, वो उष्ण भी है और मानसूनी भी है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।